एक टॉप की एनआईटी जो आपका 97 परसेंटाइल तक भी ओपन है, माने तो 36,000 रैंक जो अदर स्टेट के बच्चे हैं जनरल में, वो भी आपका इस एनआईटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। एनआईटी का नाम है एनआईटी कैलिकट। हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। दिस साइड विकास चौधरी। तो चैनल पे आपके लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है ऑल अबाउट एनआईटीज। तो इस सीरीज के अंदर सभी एनआईटीज को एक एक करके मैं कवर कर रहा हूँ। उसमें क्या बता रहे सर आप कि मैं उसमें आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ उसकी प्लेसमेंट से लेके कट ऑफ तक के बारे में। ठीक है, तो उसी सीरीज के अंदर आज की जो आपकी एनआईटी है वो है एनआईटी कैलिकट। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एनआईटी कैलिकट जो है आपका एक टॉप की एनआईटी है। ठीक है मेरे भाई, तो एक टॉप की एनआईटी आपके पास एनआईटी कैलिकट है। एनआईटी कैलिकट का जो स्टेब्लिश्ड ईयर है वो है 1961। केरला के अंदर आपका ये लोकेटेड है। एनआईआरएफ रैंकिंग आपकी जो है इसकी 25। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत बढ़िया है, तो एक बहुत अच्छा एनआईटी है। टोटल जो कोर्सेज आपको ऑफर करता है वो कोर्सेज है आपके 10। तो टोटल कोर्सेज ऑफर्ड बाय एनआईटी कैलिकट इज 10। कौन कौन से सर? तो ये आपको ऑफर करता है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मेटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फिजिक्स। तो टोटल आपका जो है 10 कोर्सेज एनआईटी कैलिकट आपको ऑफर करता है। अब इसकी जो क्लोजिंग रैंक है वो काफी नीचे तक जा रही है, तो मतलब एक अच्छा एनआईटी आप ले सकते हैं अगर आपका रैंक जो है वो 35,922 मतलब 36,000 के आसपास अगर आपकी रैंक बनती है अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी आपका लास्ट जो है 220 आपका 2024 के अंदर गया है। और जो होम स्टेट वाले बच्चे हैं जो आपके केरला के ही बच्चे हैं उनके लिए जो गया है आपका वो 41,705 गया है। ठीक है, और क्या उसमें ब्रांच गई है आपकी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, उसमें बच्चों ने ली है। किस परसेंटाइल के अंदर आपका ये लाया करता है सर? तो जो यहाँ मैं परसेंटाइल लिखा हूँ बेटा वो होम स्टेट के लिए लिखा हूँ और अप्रोक्स परसेंटाइल लिखा हूँ। तो 99.72 परसेंटाइल पर आपका एनआईटी कैलिकट ओपन हो गया था और 99.42 परसेंटाइल पर आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो है क्लोज हो गई थी। और जो पूरा एनआईटी आपका क्लोज हुआ है जो लास्ट परसेंटाइल है वो 97.35 परसेंटाइल पर आपका कंप्लीटली क्लोज हो गया। ओपनिंग रैंक जो है वो अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 2614 है आपका ये एनआईटी मिलना स्टार्ट हुआ था। और जो होम स्टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए ये एनआईटी जो है 4488 4488 पे मिलना स्टार्ट हुआ। अगर हम इसके प्लेसमेंट की बात करें तो एनआईटी कैलिकट का बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। मैक्सिमम सैलरी जो है आपकी वो 51 एलपीए इन्होंने ऑफर की है आपका 2023-24 के अंदर। एवरेज सैलरी जो है वो 12,41,000 मतलब 12.41 एलपीए आपका एवरेज सैलरी है। मीडियन सैलरी 9 एलपीए है। कितनी कंपनी विजिट की सर इसका आपका एनआईटी के अंदर? तो 208 से ऊपर का आपका कंपनी विजिट किया है। तो बहुत ही बढ़िया एनआईटी है। सब बच्चों को जिनको नहीं मालूम उनको मैं बता दिया हूँ। 85% तक का प्लेसमेंट आपका ये करके आपको दे रही है। तो बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट भी लगा के आपका एनआईटी कैलिकट दे रहा है। अगर ब्रांच वाइज हम देखें कि कौन सी ब्रांच के अंदर कितना प्लेसमेंट, कितना सैलरी और कितना प्लेसमेंट हुआ है तो वो आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं बेटा। तो वो आपके पास अगर हम बात करें किसकी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपका जो एवरेज सैलरी है वो 7.25 है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो तो जनरली क्या होता है कि कंप्यूटर साइंस तो हमें पता ही है कि टॉप की, इसमें भी कंप्यूटर साइंस टॉप का आपका, इसी में 51 एलपीए का आपका पैकेज गया है और 20 एलपीए के अराउंड इसका एवरेज सैलरी भी चल रहा है। पर क्योंकि वो हायर रैंक पर आपका क्लोज हो जाता है, हायर परसेंटाइल पे क्लोज होता है, तो अगर आप एनआईटी कैलिकट के अंदर सिविल इंजीनियरिंग भी पढ़ते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग का भी सैलरी बहुत अच्छा है। और कितना बच्चा इसमें प्लेस हो रहा है? 85% स्टूडेंट को आपका सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे को भी एनआईटी कैलिकट प्लेस करके दे रहा है। और सिविल की जो रैंक है वो थोड़ा नीचे पर भी आपको एनआईटी कैलिकट मिल रहा है। दूसरा, अगली जो इसमें मैं ब्रांच करूं तो केमिकल इंजीनियरिंग भी बहुत बढ़िया है। आप देखिए 11 एलपीए का आपका एवरेज और मैक्सिमम 34 एलपीए और 87% बच्चों को जॉब भी मिल रहा है। तो इसका मतलब बहुत बढ़िया आपका केमिकल इंजीनियरिंग है इस आपके एनआईटी के अंदर। सिविल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है। तो जो बच्चे कंप्यूटर साइंस से वंचित रह जाते हैं, नहीं मिल पाती है, तो वो इस ब्रांच के अंदर भी आपका एनआईटी कैलिकट को लुक इनटू कर सकते हैं। अगली ब्रांच देखिए इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये तो आप सब बच्चों को पता ही है, सेकंड टॉप मोस्ट ब्रांच आपके पास रहती है आफ्टर कंप्यूटर साइंस। पर जो बच्चा इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी इस वाली आपका एनआईटी से करना चाहे
तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि 34 LPA का मैक्सिमम सैलरी ऑफर हो रहा है और 89% बच्चों को प्लेस करा रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें कुछ ब्रांचेज ऐसी है जिनको बच्चे इग्नोर करते हैं, पर वो NIT कैलिकट के अंदर एकदम से आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको प्रोवाइड कराएगी। तो इसलिए आप इसको एक बार चेक इन कीजिएगा। तो इसलिए मैं आपको ब्रांच वाइज प्लेसमेंट दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आगे चलेंगे तो अगर हम ब्रांच प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे पहले जो आपका कंप्यूटर साइंस को ऑप्ट किया जाता है, और कंप्यूटर साइंस जो है यहाँ पर ये पहले वाला अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए लिखा हूँ मैं परसेंटाइल, और जो दूसरे वाली परसेंटाइल है वो बेटा आपका होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। तो आप देखिए कंप्यूटर साइंस जो है 99.72 परसेंटाइल पे क्लोज हो रही है। दूसरा जो बच्चा ऑप्ट कर रहा है आपका NIT कैलिकट के अंदर, तो वो हमारी ब्रांच हुई ECE। तो ECE ब्रांच 99.53 अदर स्टेट के बच्चे के लिए, होम स्टेट के लिए 99.23 पे क्लोज हो रही है। ऐसे अगर आप ट्रिपल ई, ठीक है, थर्ड मोस्ट फेवरेट रहती है। देखिए आपका जो बच्चा ज्यादा ऑप्ट कर रहा है वो इंजीनियरिंग फिजिक्स ऑप्ट कर रहा है। अगर हम इंजीनियरिंग फिजिक्स के पैकेज की बात करें तो इंजीनियरिंग फिजिक्स का उतना अच्छा पैकेज यहाँ पे नहीं आपको दिखेगा। इंजीनियरिंग फिजिक्स का जो हाईएस्ट पैकेज गया वो 6.5 LPA गया है, एवरेज जो है 6.17, और ओनली 43% स्टूडेंट को ही आपका NIT कैलिकट इसमें प्लेस करा रहा है। पर उसके बावजूद भी बच्चे जो है इसको फोर्थ फेवरेट में अपना ऑप्ट किए हैं। अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कि बहुत बढ़िया है, इसके अंदर 98.68 थोड़ा नीचे पे मिल रहा है। तो जो बच्चे 98 के अराउंड परसेंटाइल लेके आ रहे हैं इस साल, तो उनको यहाँ पर उम्मीद है तो वो इसको चेक इन कर सकते हैं। ऐसे ही जो आपका केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट करना चाहता है 98.24 पे, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 97.88, जिस सिविल को जनरली बच्चे ऑप्ट नहीं करते हैं तो वो यहाँ पे 97.87 पे मिला, और सैलरी बहुत अच्छा उसमें ऑफर कर रहा है, और बहुत सारे बच्चों को NIT कैलिकट उसमें प्लेस करा के भी दे रहा है। तो ये ब्रांच प्रायोरिटी ऑर्डर है। जो 10 ब्रांचेज हमारे पास है उसमें कंप्यूटर साइंस मोस्ट फेवरेट रहती है और बायोटेक्नोलॉजी लीस्ट फेवरेट बच्चों के लिए रहती है। और जो लीस्ट फेवरेट है वो भी अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 97.72 पे क्लोज हो जा रही है, और होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 97.90 पर। तो आप इस पूरी जो शीट है उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर जो पहली कट ऑफ मैं लिखा हूँ तो वो आपका होम स्टेट का कट ऑफ है, और ये आपका क्या कहते हैं अदर स्टेट का कट ऑफ है। जोसा काउंसलिंग का आपका ये पूरा का पूरा कट ऑफ है राउंड 5 तक का। ठीक है, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। इसमें सारी की सारी ब्रांचेस के बारे में ओपन, OBC, EWS और SC, तो सभी के लिए मैं यहाँ मेंशन किया हूँ। तो उसमें से कुछ मैं आपको बता भी देता हूँ, और आप जो बच्चे हैं एक बार इसको रोक कर अपना चेक कर सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो अदर स्टेट वाला बच्चा है उसके लिए 4482 पे क्लोज हो गया, 7433 पे अदर स्टेट वाले बच्चे के लिए, 11415 पे इंजीनियरिंग फिजिक्स आपके 16218 ओपन में, और यहाँ OBC, EWS, SC में भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओपन का मैं बता दे रहा हूँ, मैकेनिकल में 20611 पे, और आपका केमिकल इंजीनियरिंग में 26000। तो अगर मैं लास्ट की मैं बात करूँ तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 35922, और सिविल आपको 33000 रैंक तक भी मिल रही है, मतलब 33,650 रैंक पर भी आपको सिविल इंजीनियरिंग इसमें मिल रही है। तो ये आपका पूरा का पूरा कट ऑफ में यहाँ मेंशन किया हूँ, तो आप बच्चे गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका NIT कैलिकट के बारे में जो जरूरी जानकारी है वो मैं आपको सारी की सारी दे दिया हूँ। ठीक है, और आप कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। तो आज के वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, बाय बाय।